हेलो लर्नर्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूले यूज इन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4। इसका मतलब ये है कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दिया गया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आपको वो देखने पड़ेंगे, क्योंकि वो बेसिक्स में काम आएंगे पार्ट 4 के। तो इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल एंगल फार्मूला। ट्रिपल एंगल फार्मूला मीन्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे साइन 3a के बारे में, कॉस 3a के बारे में और टेन 3a के बारे में। आखिर डिस्कस क्या करेंगे, इनका प्रूफ सिंपल वे में डिस्कस करेंगे और एक लॉजिक डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं। तो चलिए साइन 3a से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम साइन 3a की बात करते हैं तो साइन 3a को फॉर्मूले फॉर्म में लिखा जाता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये साइन 3a का फॉर्मूला है। अब इसे प्रूफ करेंगे, लेकिन एक चीज़ आप दिमाग में रखना कि साइन 3a का जो भी फॉर्मूला बनता है उसमें राइट साइड में साइन ही आता है, यानी हमें ऐसे फॉर्मूले रिलेट करने पड़ेंगे जो साइन लास्ट में लेके आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं। तो LHS में है हमारा साइन 3a, इसे आप लिख सकते हैं साइन 2a प्लस a। और साइन 2a प्लस a को अगर आप ध्यान से देखो तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला बनता है, जहाँ पे a के प्लेस पे 2a है और b के प्लेस पे क्या है a, जो कि हम लोगों ने पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2a इंटू कॉस a प्लस कॉस 2a इंटू साइन a प्लस b के फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर ये साइन 2a जो है इसका फॉर्मूला हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया है विद प्रूफ। तो ये हो जाता है हमारा 2 साइन a कॉस a इंटू कॉस a। ये तो फॉर्मूले का हिस्सा हो गया साइन 2a का, और कॉस a अलग से, प्लस यहाँ पर cos 2a है तो इस cos 2a में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब कौन से अप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए, पूरी वैल्यू हमारी राइट साइड में किस में है, साइन में है। तो यहाँ cos 2a का फॉर्मूला हम लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, जो कि आपके साथ ऑलरेडी पार्ट 3 पे डिस्कस किया जा चुका है, इनटू साइन a। अब यहाँ पर cos a का आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो 2 साइन a कॉस स्क्वायर a बनेगा। कॉस a का कॉस a से मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस यहाँ पर अगर आप इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन a का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। ये फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिलेगा। अब कॉस स्क्वायर a को हम साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 2 साइन a 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरी वैल्यू हमें साइन में चाहिए, प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पूरी वैल्यू हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, साइन में कन्वर्ट हो गई। अब इसे बस हमें सेटल कर लेना है, तो वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इस 2 साइन a का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 2 साइन a, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़, माइनस 2 साइन a का साइन स्क्वायर a से करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, तो 2 साइन क्यूब a, और उसके बाद ये रिमेनिंग टर्म प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। और आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर साइन a लिखा हुआ है, ये साइन a लिखा है, ये साइन a सेम टर्म है, प्लस में है तो 2 + 1 हो जाएगा 3 साइन a। फिर से ये सेम टर्म है तो -2 - 2 -4 साइन क्यूब a। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि साइन 3a का जो फॉर्मूला है वो होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, और इसमें हमने वो चीज़ अप्लाई की है कि कहाँ पर या फिर क्यों हम कोई भी वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे cos 3a के फॉर्मूले को कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं।
तो चलिए, तो यहाँ पर लिखना है cos 3a, और cos 3a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। जैसे sin 3a में राइट साइड में पूरा साइन था, वैसे ही cos 3a में राइट साइड में पूरा क्या है, cos है हमारे पास। तो हम इसमें भी cos 3a से शुरुआत करते हैं। तो हमने लिया cos 3a, cos 3a को हम लिख सकते हैं cos 2a प्लस a। अगेन अब यहाँ पर हम cos a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो वो हो जाएगा cos 2a इंटू cos a माइनस sin 2a इंटू sin a, cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाने के बाद देन हम क्या करेंगे, cos 2a को ओपन कर देंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। पर सवाल उठता है कि हमने तो cos 2a के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, पर कौन सा लगाएंगे। तो यहाँ हमें राइट साइड में cos ही लाना है, तो cos 2a का यहाँ फॉर्मूला हम लगाएंगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू cos a माइनस, अब यहाँ sin 2a है तो sin 2a का हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin a इंटू cos a इंटू sin a। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, तो हमें मिलेगा 2 cos क्यूब a, cos a का इससे मल्टीप्लाई होने पर ये मिलेगा माइनस cos a। यहाँ पर माइनस और sin a का दोनों का इंटू हम एक साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 sin स्क्वायर a इंटू cos a, ये मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा टर्म cos में है, यहाँ पर cos है, इस साइन को हम किस में बदल देंगे, cos में। क्यों बदल देंगे, क्योंकि हमें राइट साइड में पूरी वैल्यू किस में चाहिए, cos में चाहिए। तो हो जाएगा 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2, और साइन स्क्वायर a की जगह लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू cos a लिखेंगे। अब फिर से हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस माइनस 2 और cos दोनों का साथ में मल्टीप्लाई में करूँगा तो हो जाएगा माइनस 2 cos a माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब a। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो क्यूब वाले टर्म सिमिलर हैं, सेम है। आप देखिए तो 2 प्लस 2 cos क्यूब a हो जाएगा 4 cos क्यूब a। यहाँ पर माइनस cos a है, यहाँ माइनस 2 cos a है, दोनों सेम हैं, तो माइनस माइनस प्लस यानी माइनस 3 cos a, और यही हमें प्रूफ करना था। तो आपके सामने ये cos 3a का प्रूफ है, एकदम सिंपल वे में विथ लॉजिक कि क्यों और कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे tan 3a का फॉर्मूला कैसे प्रूफ किया जाता है। tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब इस फॉर्मूले को हम प्रूफ करेंगे। इसमें भी आप देखें तो राइट साइड में पूरा 10 में आ रहा है, इसका मतलब जो भी हम चेंजेस करेंगे वो 10 के फॉर्म में करेंगे। तो tan 3a को हम लिख सकते हैं tan 2a प्लस a, और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे tan a प्लस b का फॉर्मूला। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो वो बनेगा हमारा tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियोस में देख लीजिए, क्योंकि इन फॉर्मूलों के बेसिक्स के बिना आप इस प्रूफ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास आ गया tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। अब यहाँ पर हम tan 2a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो tan 2a का फॉर्मूला होगा 2 tan a अपॉन
1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये tan 2a का फॉर्मूला है जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं। बाकी रिमेनिंग सेम रहेगा, tan a होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अगेन यहाँ पर हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan a। ये वैल्यू पुट करने के बाद ये बना। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो देखिए हमारे पास क्या चीज़ें यहाँ पर निकल के आएंगी। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर ए है और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कंसीडर करेंगे, तो सीधा सा है कि एलसीएम हमारा क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर ए ही आएगा। अब एलसीएम लेना नहीं आता तो सीखो। तो अब इतना करने के बाद इस टर्म का tan a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 tan a प्लस tan a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये हो गया। अब इसी तरह नीचे भी करेंगे तो होल डिवाइडेड बाई, ध्यान रखिएगा ये न्यूमरेटर में जो ये डिवाइड वाली वैल्यू आ रही थी उसके लिए, और ये होल डिवाइड है, थोड़ा सा आप इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। सिमिलरली नीचे भी एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, एलसीएम यहाँ पे भी वही आएगा, इस 1 माइनस tan स्क्वायर ए का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan a इंटू tan a, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 tan स्क्वायर ए। यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर ए और ये 1 माइनस tan स्क्वायर ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 2 tan a और इस tan a को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ब्रैकेट खोल दीजिए, तो प्लस tan a माइनस tan क्यूब a होल डिवाइडेड बाई, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दीजिए तो 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a। और अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ टर्म सेम है, जैसे 2 tan a और tan a सेम है, तो इसे आप लिख सकते हैं 3 tan a, बचा क्या, माइनस tan क्यूब a होल डिवाइडेड बाई माइनस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए, ये सेम है, तो हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। और ये जो वैल्यू है या ये जो RHS है आप देखिए, यही आपको प्रूफ करना था। तो ये इस तरह से आपने देखा कि हमने tan 3a का पूरा प्रूफ एक सिंपल वे में किया हुआ है। तो आपने देखा कि हमने अभी sin 3a, cos 3a और tan 3a के फॉर्मूलों को प्रूफ किया है। अब हम बात करेंगे इनको याद रखने की ट्रिक के बारे में। बेसिकली ट्रिक हमें ज़रूरी क्यों है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो हम इसका प्रूफ नहीं लगाएंगे कि हम प्रूफ लगाएंगे, हम वहाँ पर सीधे फॉर्मूले पे जाएंगे और फॉर्मूले को वहाँ पर एट अ टाइम याद रखने के लिए ट्रिक ही हेल्प करती है, हमें प्रूफ नहीं हेल्प करेगा, उतना टाइम हमारे पास नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं sin 3a की और cos 3a की। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो sin और cos 3a के फॉर्मूले में सिमिलरिटी है। अब आप कहेंगे कैसी सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी है ना, अगर आप भूल जाएं कुछ देर के लिए कि यहाँ पर sin लिखा है तो आपको ये दिखेगा कि sin में जो वैल्यू लास्ट में लिखी है वो cos 3a में कहाँ है, स्टार्टिंग में। इसी तरह sin 3a के फॉर्मूले में जो वैल्यू स्टार्टिंग में लिखी है वो कहाँ लिखी है, लास्ट में। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि sin 3a के फॉर्मूले में sin लिखा हुआ है और cos 3a के फॉर्मूले में cos लिखा हुआ है। अब इसे याद कैसे रखेंगे, तो sin एक पॉजिटिव पर्सन है, वो क्या करता है, एक मौका अभी के लिए रखता है जो उसे प्रेजेंट में मिला है, और एक वो थोड़ा सा दूर की सोच करके अप्रोच लगा के सोचता है कि हम फ्यूचर में कैसे काम कर सकते हैं। तो उस बिहाफ ने उसने अभी के लिए क्या किया, एक
पॉजिटिव अप्रोच लगाते हुए जो उसके पास कम वैल्यू थी उसको सबसे पहले अप्लाई किया। यहाँ पर देखिए साइन 3a है तो उसने लेस अप्रोच लगाई, तो क्या किया, साइन a लिखा और जो एंगल में 3 था उसको कहाँ लिख दिया, सामने। और फ्यूचर की सोच करके उसने क्या किया, साइन को ने अपना क्यूब किया और उसके पहले क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। ये उसका फर्स्ट चांस था और ये उसका कौन था, सेकेंड चांस। लेकिन कॉस क्या होता है, निगेटिव बंदा होता है। तो जब कॉस निगेटिव बंदा होगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले फ्यूचर के लिए जितना भी होगा वो सब कुछ खा लेगा, सब कुछ वो ले लेगा, पूरा मतलबी इंसान। तो इसने क्या किया, क्यूब वाला पार्ट पहले ले लिया, तो 4 cos क्यूब a पहले आ गया और जो अभी करंट वाला जो उसके पास रिसोर्स था उसको उसने माइनस कर दिया। अब बात करते हैं tan 3a की। तो tan 3a का फॉर्मूला आपको बड़ा लॉजिकली समझना पड़ेगा। तो tan 3a के लिए आप क्या कर सकते हैं कि tan 3a को आप लिख सकते हैं sin 3a अपॉन cos 3a। आप इसको लिख सकते हैं, बाई फार्मूला आप जानते हैं। आपको सिर्फ फोकस करना है sin 3a के ऊपर, cos 3a तो बस है साथ में, फोकस इस पे करना है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे sin 3a की वैल्यू लिखी है। sin 3a की वैल्यू यानी sin 3a का फॉर्मूला देखिए, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a लिखा हुआ है। यहाँ देखिए 3 tan a माइनस tan क्यूब a लिखा है। यहाँ भी 3 tan a, यहाँ 3 sin a, क्योंकि अब tan का फॉर्मूला है तो tan ही रहेगा। यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है, एक चीज़ मिसिंग है। तो उस एक चीज़ के मिसिंग होने के कारण हमने डिनोमिनेटर में क्या किया, 1 से उस एक चीज़ को माइनस कर दिया। तो 4 से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 बचेगा। और इसी तरह 3 से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो लॉजिकली 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये इसका फॉर्मूला है। आप इसे चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, साइन a या कॉस a का फॉर्मूला आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि जो होगा साइन 3a है तो सबसे पहले आप क्या करो, साइन a माइनस साइन a लिख लीजिए, फर्स्ट वाले में 3 सामने लिख लीजिए, सेकेंड वाले में क्यूब में लिख दीजिए और जितनी पावर है 3 की उसमें 1 जोड़ के सामने लिख दीजिए। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। तो ये ट्रिक और प्रूफ थे साइन 3a, कॉस 3a, tan 3a के। अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।